वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़बक़ा हज़रात दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं और दर्स हदीस के अंदर मैं आप हज़रात के सामने ज़कात के मसाइल और उसके फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। एक हदीस मुबारका में यूँ आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि हम नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, और जो ज़कात अदा न करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ज़कात की तारीफ़ क्या है? ज़कात किसे कहते हैं? शरीयत मुतहरा की जानिब से मुकर्रर करता उस माल को कहते हैं जिससे अपना नफ़ा हर तरह से ख़त्म कर दिया जाए और रज़ा इलाही के लिए किसी मुसलमान को, फ़कीर को उसके मिल्क में माल दे दिया जाए, इसको ज़कात कहते हैं। हज़रात मोहतरम, वो फ़कीर न हाशमी हो, न हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम हो, ज़कात फ़र्ज़ है और इसका इनकार करने वाला काफिर है और न देने वाला फासिक है, मरदूद शहादा है, उसकी शहादत भी, गवाही भी कबूल नहीं होगी। मुबाह करने से ज़कात नहीं होगी जब तक कि उसको मालिक न बना दी जाए। मिसाल के तौर पर किसी ने ज़कात की नियत से खाना खिला दिया, उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वो ये कह देता कि चाहे तुम खा लो चाहे ले जाओ, अब उसकी ज़कात अदा हो जाती। इसी तरह किसी ने ज़कात की नियत से किसी को कपड़ा पहना दिया, सूट दिलवा दिया, कपड़े दिलवा दिए, उसकी ज़कात हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इसमें तमलीक पाई जा रही है। या कोई शख्स किसी को ज़कात की नियत से मकान रहने को दे दे कि रहते रहो, तो उससे उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि इसमें मालिक नहीं बनाया गया, सिर्फ नफ़ा उठाया जा रहा है। अब चलिए, ज़कात की कुछ शराइतें हैं, अब उन शराइतों को जान लेते हैं। उन सबसे पहली जो शर्त है ज़कात की, वो है मुसलमान होना। मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वाजिब होगी। गैर मुस्लिम काफिर पे ज़कात न फ़र्ज़ है न वाजिब है, इसलिए कि मुसलमान ही नहीं। अगर कोई शख्स काफिर था, मुसलमान हो गया, अब उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने ज़माने कुफ्र की ज़कात अदा करो। या कोई मुसलमान था, खुदा न खास्ता कोई इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, तो अब चूंकि इस पर ज़कात थी तो ये साकित हो गई। दूसरे नंबर पर है उसका बालिग होना। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं। फिर अक्लमंद होना, आकिल होना। बालिग तो है लेकिन है ही पागल। फिर उस की भी दो किस्में हैं, एक है जुनून असली और एक है जुनून आरजी। देखिए, बुलूग की हालत में ही जुनून रहा उस पर, ये तो असली होगा। आरजी क्या है कि साल के अव्वल और आखिर में उसको होश आता था, तो अब अगर वो मालिक निसाब रहा तो ज़कात वाजिब होगी। तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है आज़ाद होना, चूंकि गुलाम पर भी ज़कात वाजिब बोलिए नहीं होती। इसके बाद है पांचवें नंबर पर माल कदर निसाब उसकी मिल्क में होना। अगर निसाब से कम है तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी।
और छठे नंबर पर है पूरे तौर पर उस माल का मालिक होना, उसके कब्जे में भी होना चाहिए। जो माल है जिसका मालिक है वो उसके कब्जे में भी हो। मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि माल तो उसके पास है, मालिक तो है, लेकिन उसके कब्जे में नहीं है, किसी को दिया हुआ है, बतौर अमानत के रखवाया हुआ है और वो देने को तैयार नहीं, या कहीं ऐसी जगह उसने रख दिया उसको याद ही नहीं आ रहा, और उसको याद ही नहीं आ रहा, या यूं समझ लीजिए उसने किसी को कर्जा दिया हुआ है और वो मकरूज है, उसका मकरूज होना मशहूर है, मुफलिस हो गया है, उसके पास है ही नहीं देने को, तो जब तक ये रकम उसके पास नहीं आ जाएगी उस वक्त तक ये उस माल की ज़कात अदा नहीं करेगा। इसी तरह किसी ने अगर किसी का माल गसब कर लिया, छीन लिया, जिस तरह हमारे यहाँ कोई चोरी कर लेता है, डाका मार लेता है, माल छीन के ले जाते हैं। अब जिसने छीना है, छीनने वाले पे ज़कात वाजिब नहीं, अगर करोड़ों रुपए छीन के ले जाए। क्यों? इसलिए कि ये माल उसका है ही नहीं, माल तो उसका था, इसका छीन कर लेकर आया है। बेहतर तो यह है जिसका माल लिया है उसके माल को वापसी करते। और सातवें नंबर पर है निसाब का देन से फारिग होना, यानी कि मकरूज ना हो, कर्जदार ना हो, और अगर वो कर्जा निकाल ले निसाब में से, फिर निसाब मुकम्मल नहीं रहता तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसके बाद है आठवें नंबर पर हाजत असलिया से फारिग होना, जायद हो, इनके पास इतना माल मौजूद है, पूरा ज़कात की मिकदार के मुताबिक इसके पास माल मौजूद है, लेकिन उसको हाजत है बच्चों के कपड़ों की, उसको हाजत है दीगर अशिया की। अगर वो खरीद ले तो उस माल जो उसने खरीद लिया है अब मिकदार कम हो गई, निसाब कम हुआ, तो लिहाजा इस पर ज़कात वाजिब नहीं। और आखिरी है वो है माल नामी होना, माल का बढ़ना हो, और आखिरी है 10वें नंबर पर साल का गुजरना हुआ, साल गुजर जाए कमरी साल तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। कोई पूरे निसाब का मालिक था, अभी मैं निसाब बताता हूं क्या निसाब है, और उस निसाब में से उसने 20,000 खर्च कर दिए, निसाब में से उसने 20,000 खर्च कर दिए, फिर जब साल पूरा होने वाला हुआ उसके बाद 20,000 फिर आ गए। अब चूंकि साल गुजर चुका था इस पर ज़कात देनी होगी। माल 3 किस्म के हैं, माल 3 किस्म के, यानी कि निसाब 3 किस्म के हैं। सबसे पहले नंबर पर है सोना, 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो। कितने हो गए? 2 हो गए। या चांदी की निसाब के बराबर उसके पास रकम मौजूद हो, पैसा हो, प्राइस बॉन्ड हो, माल तिजारत हो और रकम हो, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब यूं समझ लीजिए, मैं बहुत एक आसान सादा सा आपको एक फिगर दे रहा हूं। चांदी कमो बेश 2200 या 2300 रुपए फी तोला है इस वक्त। अगर इसको 52.5 से ज़रब करें 23-24 हज़ार रुपए बन जाएगी, 1,24,000 के करीब बन जाएगी, 1,24,000। अब इसको राउंड फिगर कर लीजिए, यूं समझ लीजिए कि जिसके पास 1,25,000 रुपए होंगे, समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जिस दिन ज़कात देगा उस दिन की कीमत उससे मालूम होनी चाहिए। तो 1,25,000 रुपए जिसके पास होंगे वो मालिक निसाब होगा। साल गुजर गया हो, उस पर किसी का कर्जा भी नहीं हो, उसकी हाजत से जायद भी हो, तो फिर ये 1,25,000 रुपए पर ज़कात अदा करेगा। कितनी देनी होगी? 2.5%। 1 लाख पर
2,500 रुपये उसकी ज़कात बनती है, तो ये उसको ज़कात अदा करेगा। बात समझेगा आपके? और अगर उसके बाद चांदी भी हुई, सोना भी हुआ, पैसे भी हुए, तो अब ज़कात कुल पर होगी, सोने पर भी होगी, चांदी पर भी होगी, और बोलिए जो पैसे हैं उस पर भी होगी। उन तीनों की रकम मिलाकर जितनी कीमत बन जाएगी उसके एतबार से अब कुल पे ज़कात देनी होगी। अगर किसी के पास 8 तोला सोना है तो उसमें से आधा तोला माफ होगा, 7.5 तोला सोने की उसको ज़कात देनी होगी। ये बात समझ लीजिए। एक बात तो ये वजाहत और कर दूं, जब अक्सर, आखिरी बात कर रहा हूं, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, जब अक्सर निकाह की बारी आती है, निकाह मुनक्किद हो रहा होता है और हक महर की बात आती है कि हक महर कितना लगवाया जाए, उसमें बड़े बड़े समझदार, मैंने बड़े बड़े पीर साहबों को देखा है, बड़े बड़े हाजी साहबों को देखा है। क्या कहते हैं जी, बोले साहब रखो 52.5 तोला चांदी, शरीयत तो यही है, क्या कहते हैं, शरीफ उम्मीद तो यही है। मैं बगैर नाम बताए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े नामवर पीर साहब थे, मुझे ले गए, मेरा निकाह पढ़ाया तो बैठ गए। तो मैंने कहा हजरत बताइए कि हक मेहर क्या रखना है? भाई रखो। बोले साहब 52.5 तोला चांदी, शरीयत तो यही है। तो मैंने उनके कान में आहिस्ता से कहा, मैं कि 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है ज़कात का है, हक मेहर का नहीं है। तो जानते हो, हंसे, ओहो भाई हम तो कुछ और हैं, आप ये तो आप जानते हैं मसाइल। तो बहाल ये कि हक मेहर में ही शरीयत याद आती है, इसके अलावा शरीयत याद बोलिए नहीं आती। तो शरीयत जो है हर वक्त याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म किसी वक्त तो याद आ गया, किसी वक्त याद नहीं आया, तो ये हमारे लिए मुनासिब बोलिए नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हमसे वो समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।